आपका अटेम्प्ट अगर सीए फाउंडेशन का सितंबर 26 में है, देन ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप मई में एग्जाम दे रहे हो, देन प्लीज़ इस वीडियो को अभी बंद कर देना, क्योंकि आपके लिए ये कोई काम का नहीं होने वाला है। चलो, बस आपको ना कुछ बातें बताने के पहले ना मैं एक दो चीज़ें आपसे पॉइंट डिस्कस करता हूँ। आपने वो वाली मूवी देखी है, चांदनी चौक टू चाइना, अक्षय कुमार वाली? वहाँ पे ना एक ये डायलॉग बोलते हैं, मुझे उन 10,000 मूव से खतरा नहीं है जो तुमने एक बार प्रैक्टिस की है, एंड मुझे उस एक मूव से खतरा है जो तुमने 10,000 बार प्रैक्टिस की है। ये सुन के कुछ समझ में आया क्या? सर, उसैन बोल्ट 100 मीटर रेस इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है क्या? 9.58 सेकेंड्स में आपका इसने रेस को कंप्लीट किया। बट सर, कौन सी बड़ी बात है, सिर्फ 10 सेकेंड तो दौड़ना था इसको, सिर्फ 10 सेकेंड ही तो दौड़ना था। अगर ये शुरू में 20 सेकेंड लगाता था, इसको 20 से 15 या 13 करने में कोई मेहनत नहीं लगी होगी, ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस इसने कर लिया होगा। लेकिन ये 13 से सर 9.58 का क्या बोलना चाहिए, जर्नी 0.10 सेकेंड का भी जो फासला है ना कवर करने में, इसको नानी दादी याद आ गई होगी। भले ही इसने 10 सेकेंड के लिए रेस दौड़ी है, लेकिन इसकी प्रिपरेशन कब से रही होगी? सर, इट टेक्स ईयर्स, इट टेक्स अ लॉट ऑफ ईयर्स। अच्छा, आपको एक केस स्टडी बताता हूँ। चाइना और जापान में आपने देखा होगा, जो अपने वर्ल्ड कप्स होते हैं, वर्ल्ड कप नहीं बोलना चाहिए, ओलंपिक्स होते हैं। ओलंपिक्स में जापान के एंड चाइना के एक से एक धुरंधर पैदा होते हैं, ठीक है, एक से एक लोग आते हैं एंड ऑलमोस्ट मेडल वही लोग ले जाते हैं। उसका रीज़न क्या है? सर, उनके यहाँ पे जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं ना, उनको शुरू से ही उनकी ग्रूमिंग की जाती है, उनको इतना ट्रेन किया जाता है, उनको उस काबिल उस तरीके से ढाला जाता है कि वो उस चीज़ को अचीव कर पाए, ठीक है। तो सोचो कितने साल की मेहनत रही होगी उनकी, जो वो यहाँ तक पहुँच पाए। लेकिन सर, आप ये चीज़ हमको क्यों बता रहे हो? मैं आपको आज ना दो लोगों की कहानी बताता हूँ, एक चुन्नू एक मुन्नू है। सर, ये चुन्नू मुन्नू का ना एग्जाम है सीए फाउंडेशन का। सर, चाइना में थे, अभी आप फिर फाउंडेशन में आ गए। अरे तो आप तो फाउंडेशन में हो ना। तो चुन्नू और मुन्नू का सीए फाउंडेशन में एग्जाम है। हमको ना इन दोनों को ऑब्जर्व करना है, हमको इन दोनों को ऑब्जर्व करना है, और हमको अपने लिए एक स्ट्रेटेजी बनानी है सितंबर एग्जाम के लिए, ठीक है। एक ये चुन्नू है। सर, इसका मैसेज है जो कि थोड़ी स्ट्रेस्ड है और कंफ्यूज्ड है। इसका मैसेज आता है मेरे को लास्ट में, ठीक है। बहुत सारे ऐसे चुन्नुओं का मैसेज आया मेरे को, बोलोगे तो दिखाऊंगा मैं आपको। सर, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, क्या करें? सर, हमको क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, क्या करें? सर, पढ़ाई जस्ट स्टार्ट की है, क्या करें? सर, 15 डेज में कुछ बता दो। सर, 20 डेज में कुछ बता दो। सर, सिलेबस कंप्लीट है, याद कुछ नहीं है। अच्छा, एक तो और बड़ी मस्त वाला केस बताता हूँ ना। एक बच्चा आया, उसका कहना था सर सिलेबस कंप्लीट है, अब क्या करूँ? मैं बोला यार क्वेश्चन सर अप्लाई करो। तो बोलता है सर क्वेश्चन क्या मतलब करने का, याद तो है ही नहीं मेरे को कुछ। एंड मैं अपना सर पीट रहा हूँ। अरे तो तुमने तुमने कैसे बोला कि तुम्हारी फर्स्ट टाइम स्टडी हो गई है? फर्स्ट टाइम स्टडी लेक्चर कंप्लीट करने को बोलते क्या? उसको नहीं बोलते, लेक्चर कंप्लीट करना इज लाइक लाइक फॉर्मेलिटी। उसके बाद जो आप फर्स्ट टाइम सेल्फ स्टडी करते हो, उसको बोलते हैं फर्स्ट स्टडी कंप्लीट करना। सर, हमको कुछ ऐसा मैजिक दे दो। सर, हमसे नहीं हो पाएगा सर, हमको पैनिक हो रहा है। अच्छा, एक काम करो, आप ना ये हाई वेटेज चैप्टर कर लो। लेकिन सर, उसमें क्वेश्चन करूँ कि सर लेक्चर्स देखूँ? क्योंकि लेक्चर देखूंगी तो क्वेश्चन का टाइम नहीं मिलेगा, क्वेश्चन करेंगे तो कंसेप्ट आता नहीं है, तो वो तो बनेगा नहीं। आप देख रहे हो, ये लूप में फंस गए हैं। और मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, मेरे को बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया अभी कुछ दिनों में। एक एक्टिविटी आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अगर आपको लगता है ना कि सर हमको क्या मतलब सीरियसनेस होना चाहिए या कुछ समझ नहीं आ रहा है, सिर्फ एक छोटी सी एक्टिविटी करना। क्या? आप ना यूट्यूब पे जाना, यूट्यूब पे सर्च करना सीए फाउंडेशन में एग्जाम्स। वहाँ पे आपको लाइन से वीडियो मिलेंगे। कौन से? मतलब जो बंदा, छोड़ो मेरे को कमेंट नहीं करना है, लाइन से वीडियो मिलेंगे आपको। उसमें 15 डेज स्ट्रेटेजी, 10 डेज स्ट्रेटेजी, 20 डेज स्ट्रेटेजी, सब स्ट्रेटेजियों की वीडियो मिलेगी। उसको वीडियो को ओपन करना एंड कमेंट सेक्शन में जाना। कमेंट सेक्शन में जाके आप लोगों के मैसेजेस पढ़ना। सर, वो मैसेजेस पढ़ के ना आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। आप बोलोगे कि यार क्या है ये कोई तैयारी है, ये क्या चल रहा है, ठीक है। लोग इतने परेशान हैं। आज अगर कोई आके बोल रहा है सर मेरे को सॉल्यूशन दे दो, मेरा सेकंड अटेम्प्ट है, थर्ड अटेम्प्ट है, मेरी पढ़ाई नहीं हुई, तो तुम्हारा जब थर्ड अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट है, तो तुम कर क्या रहे थे इतने दिन से? सो रहे थे? क्या कर रहे थे? तो हमको ना उन लोगों को देखना है, हमको उनके समान नहीं बनना है, हमको उनको देखना है। सर, वहीं पे आती है मुन्नू। सर, ये मुन्नू कौन है? चुन्नू मुन्नू की मुन्नू। ये कुछ स्टूडेंट है जो मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं इन बच्चों की तारीफ कर रहा हूँ। मैं इनकी तारीफ क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इन बच्चों के मैसेजेस पता है किस टाइप के हैं? सर, रिवीजन का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सर, क्वेश्चन और प्रैक्टिस कहाँ से करूँ? सर, ये वाला क्वेश्चन नहीं बन रहा है, प्लीज एक्सप्लेन कर दो। सर, ये वाला टॉपिक मैंने पढ़ा हुआ है, लेकिन ये इसकी दो चार लाइनें या दो चार कंसेप्ट नहीं बन रहे, इसको कहाँ से कवर करूँ? सर, ये 3 चैप्टर बस मैंने छोड़े थे, बाकी मैंने कवर कर लिया था, क्या ये 3 चैप्टर को कवर करने चाहिए क्या? इनके डाउट इस टाइप के, इनके डाउट इस टाइप के। सर, मैथ्स में फेल हो जाऊं ऐसा वाला डर है ही नहीं। सर, एक्स्ट्रा कैसे फैच करूं?
मार्क्स एक्स्ट्रा फैच कैसे करूं वो डर है इनको, ठीक है। सर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड छूटा हुआ था, कर लूं क्या, पिछले 2-3 अटेम्प्ट से नहीं आया था, हाँ कर लो बेटा, अभी दिन है तुम्हारे पास। सर बाकी सब तो हो गया मेरा, बस यही बचा था, तो कर लो बेटा, अच्छी बात है। आप समझ रहे हो मेरी बातों को। सर मैं आपको बता रहा हूँ एक्चुअल में इनके मैसेजेस आए हैं मेरे को क्या, कि सर हमको फेल होने का डर नहीं है हमको, क्योंकि बताऊं उसका रीजन भी है, फेल होने का डर क्यों नहीं है इनको। इनकी सिलेबस हो गई थी 1 महीना पहले कंप्लीट, इनका सिलेबस हो गया था 1 महीना पहले कंप्लीट। उसके बाद मैंने इनको आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू करने बोला, उसके बाद मैंने इनको रिवीजन करने बोला, उसके बाद मैंने हर चैप्टर वाइज टेस्ट दिलवाई इनको, ठीक है, चैप्टर वाइज टेस्ट दिया इन्होंने। बताओ मेरे को, जब आप इतना कर लोगे फर्स्ट स्टडी सेल्फ स्टडी के बाद, जब आप खुद से इतना कर लोगे, तो क्या डर लगेगा क्या फेल होने का। सर बिल्कुल डर मन से हट जाएगा। इस कैटेगरी में मैं उन बच्चों को भी डालूंगा जो कि सर सिलेबस हो गया है, रिवीजन हो गया है, सर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है, क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है एंड क्वेश्चंस नहीं बन रहे, ठीक है। ये भी चुन्नू की कैटेगरी में ही आएंगे, क्योंकि इनको भी क्या होता है, जब समय बचता नहीं है ना, जब ये टाइम के बीच में सैंडविच हो जाते हैं ना, तब इनकी आंखें खुलती है, तब ये जागते हैं, नहीं पता 2 महीना पहले तो क्या सोते ही रहते हैं। और मैं आपको बताऊं, आज से 3 महीना पहले मैंने एक वीडियो डाला था, और मैंने एग्जैक्टली बच्चों को बोला था क्या, कि बेटा आप पछताओगे, आप रोगे एंड आने के पहले, ठीक है। आप अभी से अगर क्या बोलता चाहिए, ऐसे नहीं बनोगे ना, कि सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं लाओगे ना अपने मन के अंदर, कि यार ऐसे पढ़ना है साला जैसे कल ही एग्जाम है, अपने आपको टाइम ही नहीं देना, ऑप्शन ही नहीं देना है। आज आप जितनी अर्जेंसी दिखाओगे ना, लास्ट के 1 महीने में आप उतना रिलैक्स्ड रहोगे, ठीक है। शुरू के 2-3 महीने में एकदम इमरजेंसी अर्जेंसी, एंड लास्ट में आप एकदम रिलैक्स्ड, लास्ट में आप एकदम रिलैक्स। नहीं तो आप क्या करोगे सर, पैनिक करोगे, जहां पे आपको मार्क्स फैच करने का सोचना पड़ेगा, वहां पे आप सिलेबस कंप्लीशन का सोचोगे, ठीक है। तो हमको ये चीजें नहीं करनी है। सर एक चीज और बताऊं, लास्ट का जो महीना होता है 20 डेज होता है, उसमें रिवीजन होता है, उसमें क्या बोलते हैं प्रैक्टिस होती है। जो भी मोटिवेट करते हैं ना आपको कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि बच्चे वैसे ही थोड़े रहते हैं कि भाई जो सीरियस नहीं रहते हैं, एंड में आके आंखें खुलती है, जाते हैं एक मोटिवेशन का डोज लेके आते हैं अपने अंदर, 2 दिन तक जोश से पढ़ेंगे, तीसरे दिन तक फुस, ठीक है, दैट इज एन इल्यूजन। मेरे को आप एक बात बताओ, जो बंदा 3 से 4 महीना लगा के अपना सिलेबस कवर कर रहा है, उसको आप 15 दिन में या 10 दिन में कैसे पढ़ पाओगे, ऑब्वियस ही बात है नहीं कर पाओगे, और आप होगे फेल। तो जब आप फेल होगे ना रिजल्ट वाले दिन, यू विल बी ऑन योर ओन, आप अकेले रहोगे। फिर जो ये वीडियोस बना रहे हैं ना, 20 दिन का मोटिवेशन, 15 दिन का मोटिवेशन, ये लोग गायब हो जाएंगे, ये लोग कोई नहीं दिखेगा आपको। आपको कौन दिखेगा, आपको आप खुद से दिखोगे अपने आप को आईने के सामने, दैट विल बी योर पोजिशन। तो अगर आप चाहते हो कि सर हम आपकी पोजिशन वैसी नहीं बने, then today is the moment, today is the best time you should start your preparation. If not today, then anyhow गिरी से गिरी हालत में मई एंड तक आपको फुल फॉर्म में पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है। एंड सब मैथ्स में आपको कोई भी दिक्कत आती है, मैथ्स के लिए मैं वैसे बैच लेके भी आऊँगा अगला वाला, लेकिन अगर आपको मैथ्स में कोई भी दिक्कत है सर, आप में से आके डेफिनेटली आराम से एकदम टेलीग्राम में जो भी डाउट है आप आके मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। हमारी कम्युनिटी भी बन गई है, अगर आपको मैं दिखाऊं, वी आर अ स्टूडेंट ऑफ 440 स्टूडेंट्स। अगर आपको चाहिए कि सर कुछ हेल्प कर दो या कुछ गाइड कर दो उसके रिगार्डिंग, देन आई एम ऑल्सो हैप्पी टू हेल्प यू, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्या सर, मैथ्स आसान है। बाय बाय, टेक केयर।